अस्तु सभे वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णवों का स्वागत है आज की वाल्मीकि रामायण कथा में। कल हमने देखा किस प्रकार महाराज दशरथ भगवान श्री राम के भेजने के प्रस्ताव को सुनकर ही मूर्छित जैसे हो गए थे और सब प्रकार से वे इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं, जिस पर महर्षि विश्वामित्र बहुत ही कुपित होते हैं और बिना अपनी याचना पूर्ण हुए चले जाने को उद्यत हो जाते हैं। लेकिन उस पर ही महर्षि वशिष्ठ स्थिति को संभालते हुए महाराज दशरथ को समझाते हैं कि कैसे महर्षि विश्वामित्र तपस्या से युक्त है और वस्तुतः वे श्री राम के कल्याण के लिए ही ऐसी याचना कर रहे हैं। और अंततोगत्वा महाराज दशरथ इसके लिए राजी हो जाते हैं और अब हम आगे पढ़ेंगे। द्वाविंशः सर्गः 22वां सर्ग। राजा दशरथ का स्वस्ति वाचन पूर्वक राम लक्ष्मण को मुनि के साथ भेजना। मार्ग में उन्हें विश्वामित्र से बला और अतिबला नामक विद्या की प्राप्ति। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौसल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया। तो यह एक अ, वैदिक विधि है कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसके लिए हम स्वस्ति वाचन करवाते हैं। तो स्वस्ति वाचन में सभी देवी देवताओं से प्रार्थना होती है कि सब कुछ शुभ मंगल हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री राम के कल्याण के लिए स्वस्ति वाचन यहाँ कराया जा रहा है। तदनंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघ कर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उसको विश्वामित्र को सौंप दिया। यहाँ वात्सल्य को प्रकट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, मस्तक को सूंघना। तो कई बार हम कथाओं में पाते हैं कि जो हमसे बड़े होते वे मस्तक सूंघते हैं और इस प्रकार से अ, अपना वात्सल्य स्नेह प्रकट करते हैं। तो ये एक वैदिक आचार के अंतर्गत है। ऐसा ना समझे कि ये मस्तक सूंघना कहाँ है, इसमें क्या तर्क है, इससे क्या लाभ हो रहा है। इसका निसंदेह लाभ होंगे। एकत्र मैंने ऐसा सुना है कि मस्तक सूंघने से आयुष्य वर्धन होता है। तो यह भी एक कारण है कि मस्तक को सूंघा जाता है। लेकिन जो भी कारण हो, ये एक वैदिक आचार है कि हम अपने जो कनिष्ठ होते हैं, जो हमारे लिए पुत्र या पौत्र हैं, तो उनका मस्तक सूंघा जाता है। अस्तु आगे। उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से वहां फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। देव दुंदुभियां बजने लगी। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे काक पक्षधारी महायशस्वी श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे थे। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे तथा वे दोनों दसों दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे तीन तीन फन वाले
दो सर्पों के समान चल रहे थे। तो यहाँ पर अ, दृश्य कुछ ऐसा निर्मित हो रहा है। राम और लक्ष्मण दोनों ही धनुष धारण किए हुए हैं और अ, यहाँ 3 फन अ, वाला जैसे 2 3 फन वाले जैसे 2 सर्प चल रहे हो, यहाँ इस प्रकार से आभास हो रहा है। तो ये किस प्रकार से है? तो एक तो धनुष जो है, उसमें भी वक्रता है, तो वो एक प्रकार से सर्प की तरह दिख रहे हैं। दूसरा यहाँ पर तर्कस भी है, तो वो भी एक सर्पाकार में है और फिर अ, भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी भी तर्क धारण किए हुए, धनुष धारण किए हुए और राम भी इसी प्रकार से सुसज्जित हैं। तो ये तर्कस, धनुष और राम और तर्कस, धनुष, लक्ष्मण, इसके कारण ऐसे दृश्य निर्मित हो रहा है कि जैसे 3 फनों वाला कोई सर्प चल रहा हो। इसलिए यहाँ पर ऐसी उपमा दी जा रही है और यही आगे समझाया जा रहा है। एक ओर कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तूणीर और बीच में मस्तक। इन्हीं तीनों के 3 फन से उपमा दी गई है। ये समझाया। उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था। अपने अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले वे दोनों अनन्य सुंदर राजकुमार सब और शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र जी के पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं। यहाँ पर भी एक वैदिक शिष्टाचार है कि हमसे जो बड़े होते उनके पीछे चलना होता है। ऐसा नहीं है कि हम छोटे होकर भी आगे, आगे, आगे चल रहे हैं। तो सामान्य रूप से जब बड़े चल रहे हैं तो उनके पीछे चलना होता है। ऐसा कोई प्रसंग है कि जहाँ पर बड़ों का स्वागत करना है हमें, उनको उनकी अगवानी करनी है, उसी प्रसंग में हम आगे चल सकते हैं और उसमें भी हमारा मुख उनकी ओर होता है। तो वो प्रसंग भिन्न है, लेकिन सामान्य रूप से जब कहीं पर जाना है, तो हमसे बड़े आगे चलते हैं, छोटे होते हैं, पीछे चलते हैं। वे दोनों भाई कुमार श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने अपने हाथों की अंगुलियों में गोहटी के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। तो हाथों में ये दस्ताने पहनना वो अनिवार्य है, क्योंकि जब आप अ, धनुष पर बाण संधान करते हैं और उसको वेग से जब उसका संचालन करते हैं, तब जो प्रत्यंचा है, उस प्रत्यंचा के आघात से आपके हाथ में चोट लग सकती है। तो जिन्होंने इसका अनुभव नहीं किया है, तो उनके जानकारी के लिए जब प्रत्यंचा को खींचा जाता है, तो प्रत्यंचा भी अलग-अलग द्रव्य की होती है। कई बार बाँस की होती है, चमड़े की भी हो सकती है। तो उसको जब तनाव के साथ खींचा जाता है, तो हाथ के साथ उसका घर्षण होता है और बहुत ज़ोर से लगती है। तो इसका हमने अनुभव किया है। अ, तुरंत ही जो हाथ जहाँ पर इसका ज़ोर से आघात होता है, वहाँ पे लालिमा आ जाती है। यानी इतना वो भाग लाल पड़ जाता है। इसलिए दस्ताने पहनना ये अनिवार्य है। आगे, उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थीं। उनके श्रीअंग बड़े मनोहर थे। वे महातेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कांति से उद्भातित हो सब और अपनी शोभा फैलाते हुए कुशिक पुत्र विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे थे। उस समय वे दोनों वीर अचिंत्य शक्तिशाली स्थाणुदेव यानी कि महादेव के पीछे चलने वाले दो अग्निकुमार स्कंद
और विशाख की भांति शोभा पाते थे। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी में राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। इस आवश्यक कार्य में विलंब न हो। बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम या थकावट का अनुभव नहीं होगा। ज्वर यानी कि रोग या चिंता जनित कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। तात रघुकुल नंदन राम, बला और अतिबला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। अनघ, सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारे तुलना नहीं कर सकेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर मंत्र शक्ति से कितनी सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो अ, ये सारे अ, वैदिक वाङ्मय में सारे रहस्य छिपे हुए हैं। कई बार चूँकि हम इसको वर्तमान में नहीं देखते हैं, तो संशय कर बैठते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? किसी के मंत्र की जाप करने से क्या इतना प्रभाव हो सकता है? तो ये हमारे अनुभवगम्य नहीं है, क्योंकि हम अ, तपस्या जिस प्रकार की पूर्व युगों में हुआ करते थे और साथ में अभ्यास, इन सब मंत्रों को प्राप्त करने के लिए जो अभ्यास करना पड़ता है, तो वो सब नहीं होने के कारण हमारे लिए ये संभव नहीं है, लेकिन पूर्व युगों में ये स्वाभाविक था। आगे, इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी हैं। नरशेष श्री राम, तात रघुनंदन, बला और अतिबला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। ये तो बहुत अद्भुत वस्तु है। क्योंकि युद्ध के मुहाने पर जब शत्रु के साथ हम डटे होते हैं, तो भूख और प्यास का कष्ट उसमें पीड़ा दे सकता है और हमें विचलित कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम, यद्यपि वे पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, उन्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण के प्रति अ, विशेष वात्सल्य के कारण ये सब कर रहे हैं। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। तो पिछली बार मैं जैसे समझाया था कि अ, जैसे अस्त्र है, शस्त्र है, विशेष रूप से जो दिव्यास्त्र की श्रेणी में आते हैं, तो वे सब मूर्तिमान होते हैं, यानी कि वे व्यक्ति हैं। जैसे हम व्यक्ति, वैसे ये अस्त्र शस्त्र भी मूर्तिमान होते हैं, विशेष रूप से दिव्यास्त्र जो होते हैं। दिव्य अस्त्र भी होते हैं, दिव्य शस्त्र भी होते हैं। और यहाँ पर विद्या जो दी जा रही है, बला और अतिबला, ये भी मूर्तिमती हैं, यानी कि ये ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं और इनके प्रसाद से ये सारी सिद्धि भी प्राप्त होती है। तो हमारे लिए पुनः ये अनुभव गम्य विषय नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी तपस्या अर्जित करनी होती है। तो महर्षि विश्वामित्र, जैसे पुराणों में वर्णन है, उन्होंने दीर्घ काल तक तपस्या करके ये सारी सिद्धियां प्राप्त की और वे
प्रसन्न होकर भगवान श्री राम को ये दे रहे हैं। तो अ, इससे हमें ये भी एक शिक्षा प्राप्त होती है कि हम गुरुजनों को प्रसन्न करते हैं, तो अनायास ही, बिना किसी विशेष परिश्रम से हमें उनका अनुग्रह प्राप्त होता है और गुरुजन भी प्रसन्न होकर उनके पास जो भी संचित तपो राशि है, ज्ञान राशि है, अध्यात्म राशि है, भक्ति राशि है, वो सब कुछ हमें न्योछावर करते हैं। तो वो भी स्नेह के कारण, कृपा के कारण। तो हमारे लिए बहुत ही सरल है कि हम विनम्र हों और साथ में तपस्या भी कुछ करनी होगी। तो तपस्या गुरुजनों को प्रसन्न करने की ही एकमात्र तपस्या है, अन्य कोई तपस्या नहीं है। लेकिन यदि हम उतना भी यदि नहीं करते हैं, तो हम किसी भी क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। और अ, जब हम कहते हैं कि हमें गुरुजनों को प्रसन्न करना है, इसका अर्थ ये नहीं कि केवल उनकी चापलूसी करना है। यथार्थ में उनके हृदय को जो प्रसन्न करता है, वो कार्य हमें करने होंगे। तो उतना हमें करना होगा, चाहे वो भौतिक सिद्धि प्राप्त करनी है या आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करनी है, तो उतना हमें करना होता है। अब उसमें परिश्रम पृथक-पृथक हो सकता है और गुरुजन उनके पास भी अ, उनका अपना एक बल है, सबके पास अपना-अपना बल होता है। लेकिन सार रूप में यदि हम गुरुजनों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो हमें सब प्रकार से सिद्धि प्राप्त होती है। किसी गुरुजन से एक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी, अन्य गुरुजनों से अन्य प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी, लेकिन मार्ग वही है। लेकिन आजकल जो विश्वविद्यालयों में या स्कूली शिक्षा में जो हमें पढ़ाया जाता है कि आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है और यदि गुरु है भी, तो उसको प्रसन्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको खाली पैसा दे दो बस हो गया। लेकिन इस प्रकार से विद्या ग्रहण नहीं होती। तो विद्या प्राप्त करने की ये प्रक्रिया है। गुरुजनों को हम प्रसन्न करते हैं और गुरुजन प्रसन्न होकर जो भी उनके पास है, सब कुछ वो हमें प्रदान करते हैं। और इसके लिए हम अपने गुरुजनों के सदैव ऋणी रहते हैं। इसलिए जो गुरु के प्रति जो ऋण है, वस्तुतः उससे हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते और इसलिए हमें सदैव उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहना चाहिए, उनकी सेवा करते रहना चाहिए। पर समृद्धि का यही मार्ग है, प्रगति का यही मार्ग है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। आगे महर्षि विश्वामित्र जी कह रहे हैं, ककुसनंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार, तुम ही इनके योग्य पात्र हो। यदि भी तुम्हें इस विद्या को प्राप्त करने योग्य बहुत से गुण हैं, अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है। तथापि मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है, अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपिणी होंगी, अनेक प्रकार के फल प्रदान करेंगे। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उन शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या से संपन्न होकर भयंकर पराक्रमी श्री राम सहस्रों किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। तत्पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र जी की सारी गुरुजनोचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। हम यहाँ देखते हैं भगवान श्री राम भी कितने कृतज्ञ अनुभव कर रहे हैं। तो वे विश्वामित्र जी की जैसे अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। उनके गुरु वैसे वशिष्ठ जी हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि विश्वामित्र जी उनके गुरु की तरह कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनमें भी गुरु भाव रखते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो अ, थोड़ा भी एक अक्षर का भी यदि हमें ज्ञान दें, तो वो हमारे लिए गुरु हैं और हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। तो अ, कृतज्ञ रहना अर्थात केवल वो कृतज्ञता का भाव ग्रहण करना पर्याप्त नहीं है। लेकिन कृतज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? कि वो सामने सेवा अर्पित करता है। नहीं तो कृतज्ञता का कोई विशेष अर्थ नहीं है।
हाँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। यदि हम कृतज्ञ हैं, तो हम उनके लिए कुछ करेंगे। तो ये इसे कहते हैं कृतज्ञता। तो केवल हम गुरुजनों से अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति कुछ कर नहीं रहे, अर्थात उनको प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कर रहे, तो वो कृतज्ञता नहीं है, उसको वो कृतज्ञता नहीं मानी जाएगी। जैसे हम जो शास्त्र श्रवण करते हैं, जो भी हमें विद्या प्राप्त की है, तो गुरुजनों की प्रसन्नता क्या होगी कि यदि हम इस ज्ञान को हम बाँटें, अपने जीवन में लाएँ, तो कम से कम दूसरों को जितना भी हम जानते हैं उतना हम बता सकें। और यदि इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने जीवन में उसका पालन करें। इतना तो हमें करना होगा। हम केवल उसको एक मनोरंजन के रूप में यदि गुरुजनों के अनुग्रह को लेते हैं, तो फिर वो गुरुजनों के प्रति वास्तविक कृतज्ञता नहीं हो। तो हमें सब प्रकार से अपने गुरुजनों को संतुष्ट करने का, प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। उसमें सबके स्तर अलग-अलग हो सकते हैं। कोई है बहुत अधिक प्रकार से गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता का कृतज्ञता की अभिव्यक्ति कर पा रहा है। कोई है जो केवल अपने जीवन में ही उसको अपना पा रहा है। ठीक है, स्तर अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन वो अनिवार्य है। इसी को कृतज्ञता कहते हैं। अस्तु आगे। राजा दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहां तृण की शैया पर, जो उनके योग्य नहीं थी, सोए थे। तो यहाँ पर राम और लक्ष्मण जो कि राजकुमार थे और गुरुकुल में इस प्रकार से अभ्यास किए होंगे, लेकिन राजकुमार जब अपने घर पे होते, तो इस प्रकार से तृण की शैया पर तो नहीं सोते। लेकिन यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र जी के साथ उनका जाना हो रहा था और ये वन का स्थान था। इसलिए वे अ, इस अवस्था को ग्रहण करते, सहर्ष ग्रहण करते। महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे। इससे उन्हें वह रात बड़ी सुखमयी सी प्रतीत हुई। और यहाँ हम देखते हैं महर्षि विश्वामित्र भी अत्यंत प्रसन्न होकर, जैसे अपने पुत्रों के प्रति कोई स्नेह प्रकट करता है, अपने पुत्रों के साथ बात करने में कैसे आनंद का अनुभव करता है, उनको एजुकेट करने में, उनको समझाने में, उनको विभिन्न प्रकार की कथाएँ कहने में जैसे आनंद का अनुभव करता है, वैसे यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो बहुत ही एक सुंदर और आह्लादक प्रसंग है और यही संबंध होता है गुरु शिष्य में। अ, और यदि हम वस्तुतः विनम्र हैं, तो हम ऐसे बहुत सारे हमारे गुरुओं को देख भी पाएँगे। क्योंकि हम प्रतिक्षण कुछ न कुछ वस्तु हम किसी न किसी से प्राप्त कर रहे हैं। कोई न कोई हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब हम कृतज्ञ न होते हैं या अ, विनम्र नहीं हैं, तब हमें वो उपकार नहीं दिखता है। यदि हम वस्तुतः कृतज्ञ होंगे, विनम्र होंगे, वस्तुतः कृतज्ञ होने के लिए हमें विनम्र होना होगा। तो यदि हम विनम्र हैं, तो हम सब प्रकार से कृतज्ञता का अनुभव कर पाएँगे। हमारे ऐसे विभिन्न गुरुओं को हम पहचान पाएँगे और जब हम पहचानेंगे तो फिर उनके प्रति हमें वो सेवा की भावना भी विकसित होगी। इसलिए का जो चैतन्य शिक्षाष्टकम में भी जो श्लोक है, तृणादपि सुनीचि, तरोरपि सहिष्णुना। तो जो तृणादपि सुनीचि ना जो है, वो वस्तुतः आध्यात्मिक जीवन की कुंजी है। यदि हम अ, तृण से भी अधिक विनम्र होंगे, जो कि हमें होना चाहिए, ये हमारी वास्तविक स्थिति है। और इसी के माध्यम से हम कुछ सीख पाएँगे और जो हमें सिखा रहे हैं उनको पहचान भी पाएँगे। नहीं तो अहंकार के कारण हम कुछ भी नहीं सीख सकते। तो व्यक्ति जब विनम्र होता है, तो वो तभी उसके सीखने की शुरुआत होती है। या यूँ कहें कि जब तक
जब व्यक्ति विनम्रता विकसित करता है, अपने आप को समझता है, तो वो ज्ञानी व्यक्ति है। एक अज्ञानी व्यक्ति है, वो अपने आप को कभी भी विनम्र नहीं समझ पाता, विनम्र हो ही नहीं पाता। इसलिए कम से कम ज्ञान के इस स्तर तक समझ में अ, आना होगा कि हम वस्तुतः क्षुद्र हैं। हमें अपने गुरुजनों के अनुग्रह की आवश्यकता है। इतने ज्ञान के स्तर पे आना होगा, तब जाके फिर और अधिक ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अहंकार में सोच रहे कि मुझे क्या आवश्यकता है, मुझे तो सब कुछ आता ही है, तो फिर हम कुछ भी नहीं सीख पाएँगे। और इसी विनम्र चेतना में हम बहुत सारे लोगों से अपने आस-पास के हम वस्तुओं को भी देखेंगे, उनसे भी सीख पाएँगे। केवल व्यक्तियों से नहीं लेकिन वस्तुओं से भी सीख पाएँगे। लेकिन उसके लिए हमें विनम्र होना होगा। ज्ञान के इस स्तर पे आना होगा कि हमें हमारे गुरुजनों के अनुग्रह की आवश्यकता है। और हम जैसे पिछली कक्षा में भी जैसे श्रवण किए कि महर्षि वशिष्ठ, जो कि महर्षि विश्वामित्र जी के पूर्व जीवन से परिचित थे। महर्षि विश्वामित्र जबकि राजा थे और महर्षि वशिष्ठ के प्रति वे कोप प्रकट करते हैं, किंचित ईर्ष्या भाव भी रखते हैं। लेकिन फिर भी महर्षि वशिष्ठ उनके उस पूर्व जीवन को न देखते हुए महाराज दशरथ को उनके वर्तमान से परिचित करवाते हैं कि महर्षि विश्वामित्र अ, तपस्या के भंडार हैं और वे वस्तुतः भगवान श्री राम के हितैषी हैं। इसलिए अ, महर्षि विश्वामित्र जी से कैसे हमें लाभ ही प्राप्त हो रहा है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। इस बात को महर्षि वशिष्ठ समझाते हैं। तो अ, महर्षि वशिष्ठ स्वयं भी यदि विनम्र ना होते, तो महर्षि विश्वामित्र के प्रति क्रोध प्रकट कर सकते थे। अनेक अवसर थे उनके जीवन में, जो हमने वृत्तांत पिछले के पढ़े होंगे। तो हम देखते हैं कि कैसे महर्षि वशिष्ठ जो है अनेक प्रकार की यातनाएँ पाते हैं, लेकिन फिर भी वे विनम्र रहते हैं, उन परिस्थितियों से सीखते हैं और उसमें स्थिर होकर क्या उचित प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उसी पे ही वे मनन करते हैं। तो कई बार मन में ये प्रश्न होता है कि क्या हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए? क्या हमें रुष्ट नहीं होना चाहिए? परिस्थितियाँ तो ऐसी प्रतिकूल उत्पन्न होती ही हैं। लोग भी हमसे कई बार प्रतिकूल आचरण करते हैं, तो क्या हमें शांति रहना चाहिए? तो यही यहाँ पर बताया गया है, ये सब अ, कथाओं के माध्यम से कि जैसे महर्षि वशिष्ठ हैं, वे अपनी प्रतिकूल स्थिति में भी मन के स्थिरता को नहीं खोते हैं और सभी परिस्थितियों से भी सीखते हैं। उनके 100 पुत्रों का वध हो जाता है और वे स्वयं भी इतने खिन्न हो जाते कि अपने जीवन का अंत करने का प्रयास करते, लेकिन वो नहीं कर पाते। फिर भी वे इससे अ, विचलित नहीं होते हैं। इसको भी दैव का विधान समझ के ग्रहण करते हैं और महर्षि विश्वामित्र के प्रति कोई भी रोष प्रकट नहीं करते। ऐसा एक भी प्रसंग हमने नहीं देखा अभी तक कि जहाँ महर्षि वशिष्ठ जी ने महर्षि विश्वामित्र के प्रति कोई उग्र प्रतिक्रिया ली हो। तो वे समझते हैं कि मैं मुझसे ही कुछ दोष हुआ है, जिसके कारण महर्षि विश्वामित्र मेरे प्रति कुपित हुए और अभी मुझे इस अ, स्थिति में कैसे अपने धर्म का पालन करना है। तो निस्संदेह क्रोध उत्पन्न होगा, लेकिन प्रतिक्रिया धर्म के अनुकूल होनी चाहिए। उग्र प्रतिक्रिया भी हो सकती है,
लेकिन वस्तुतः वो कितनी धर्म के अनुकूल है या नहीं, उस पे विचार होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि चूँकि चीज़ें अ, गलत हैं और क्योंकि वो गलत है, इसलिए हम उसके लिए अ, ऐसा मान बैठते हैं कि उसके लिए उग्र प्रतिक्रिया अनिवार्य है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार हमें कुछ अवसरों पर व्यक्ति के जो अनर्थ है, सामने वाले व्यक्ति के जो अनर्थ है, उसको सहन भी करना होता है। तो दूसरे के अनर्थों को सहन करना, वो भी एक प्रतिक्रिया हो सकती है। प्रत्येक अवसर पर ऐसी उग्र प्रतिक्रिया देना, वो ठीक नहीं है। वो तो हमारी ओर से फिर असहनशीलता देखी जाएगी कि हम कुछ भी सहन नहीं कर सकते। तो देश, काल और स्थिति को देखते हुए कैसे हम दूसरे व्यक्ति का भला कर सकते हैं, इस पे चिंतन करते हुए, गहन रूप से इस पे चिंतन करते हुए ही हमें कोई प्रतिक्रिया सोचनी चाहिए और ये सब सोचते हुए या प्रतिक्रिया देते हुए मन की जो स्थिति है अत्यंत स्थिर होनी चाहिए। जैसे महर्षि वशिष्ठ के आचरण से हम सीख सकते हैं। तो वे अत्यंत स्थिर हैं, शांत हैं मन से। ऐसा नहीं कि हम कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति उसके कारण हम इतने विचलित हो जाएँ कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सब कुछ भूल जाएँ। वस्तुतः ये एक पागलपन की स्थिति है। अब इन अनर्थों को हम पागलपन कहें या जो भी कहें, लेकिन वास्तविक ऐसा होता है। तो हम जब जो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, इनके वशीभूत हो जाते हैं, तो हमें ये विवेक नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं और उसका आगे परिणाम क्या होने वाला है, कुछ भी हम नहीं सोच पाते। तो यही हम सभी के लिए शिक्षा है कि हर अवस्था में अ, मन का संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। बुद्धि भी स्थिर होनी चाहिए, मन भी स्थिर होना चाहिए, अंदर से उद्वेलित ना हो। हाँ, प्रतिक्रिया के लिए हमें चिंतन करना होगा, लेकिन अंदर से इतना व्यथित ना हो। ये अभ्यास से आएगा। जैसे जीवन में कोई वस्तु आपकी चली गई। अब एक प्रतिक्रिया है कि आप बस शोक मोह में डूब जाएँ। आहा! मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? और दूसरी प्रतिक्रिया है कि ठीक है, ज्ञान से इस पे विचार करें कि ये मेरा एक कर्मफल है। मैंने कुछ अनिष्ट किया होगा अपने पूर्व जीवन में, जिस कारण मुझे प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभी आगे क्या करना है? ऐसा तो संसार में होता है। तो प्रोग्रेसिव थॉट्स रखने हैं। तो इस प्रकार से स्थिति को हमें देखने का प्रयास करना चाहिए और वस्तुतः जैसे मैंने पिछली कक्षा में भी कहा था, जो कि रिकॉर्ड हुई थी लेकिन ध्वनि मुद्रण नहीं हो पाया था, इसलिए मैं कुछ अंश यहाँ रिपीट भी कर रहा हूँ कि हमें हर अवस्था में ये सदैव स्मरण रखना है कि सामने जो भी व्यक्ति प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हो सकता है वो गलत है, लेकिन वस्तुतः वो व्यक्ति अपने आप में गलत नहीं है। वो भगवान का शुद्ध अंश है, पवित्र अंश है। तो उसमें अनर्थ परंपरा में बहने के कारण, अनर्थों का सेवन करने के कारण कुछ दोष प्रकट हुए हैं, निसंदेह वो दोष है। लेकिन हम किस प्रकार से उन व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं जिससे कि वे इन अनर्थों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो सकें। तो इस यथार्थ को, इस वास्तविकता को हमें भूलना नहीं चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम यही सोचते रहते हैं कि यार वो आदमी ठीक है, ये आदमी ठीक नहीं है। या ये स्त्री ठीक नहीं है, वो स्त्री ठीक है। इसी में हमारा समय चला जाता है। लेकिन वो एक अपरिपक्वता के कारण है। वस्तुतः सभी ठीक ही है। जैसे कई बार मैं उसको कहता हूँ कि व्यक्ति जैसे मार्ग में चलते-चलते पैर फिसलने के कारण
यदि नीचे गिर जाए किसी कीचड़ में और गंदा हो जाए, तो कोई सभ्य व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति होगा, तो वो उसको तुरंत उठाने का प्रयास करेगा और उसको ऐसे स्थान पर पहुँचाने का प्रयास करेगा जहाँ पर वो शुद्ध हो सके, उसका कीचड़ धुल सके, उसकी मदद करेगा। एक कोई बालक होगा, वही ऐसा दृश्य देखकर वो हँसेगा। हाँ, 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 देखो, 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 गिर गया, देखो कितना गंदा दिख रहा है। तो वो एक बालक की प्रतिक्रिया हो सकती है, किसी सज्जन की प्रतिक्रिया नहीं होती। तो अ, जो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, तो वे इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे कि सामने वाले जो व्यक्ति हैं, उसका भी हित हो और यही तो ज्ञान का फल है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो भी हम यहाँ प्रसंग पढ़ रहे हैं, महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण इनको अ, राक्षसों का वध करने के लिए ले जा रहे हैं और कितना मतलब उसमें अ, स्नेह भी है, एक कृतज्ञता भी है, अ, सदाचार है और ये सब क्यों है? क्योंकि सभी धर्म के मार्ग पर स्थित हैं और धर्म के मार्ग पर स्थित होने के कारण वे ज्ञान का अनुशीलन कर पा रहे हैं। और ये सब ज्ञान के ही विभिन्न प्रकटीकरण हैं। महर्षि विश्वामित्र मुनि का राम और लक्ष्मण को स्नेहवश बोधित करना, उनको बला, अति बला नामक विद्याएँ प्रदान करना और राम और लक्ष्मण का भी मुनि का गुरुवत सम्मान करना, ये सब ज्ञान के ही प्रकटीकरण हैं। लेकिन जो ज्ञान से विहीन है, उनके लिए ये सारे प्रश्न चिन्ह हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ज़रूरत है ना? कैसे भी करके चलो अभी तो एक आउट ऑफ ऑब्लिगेशन ही कर देते। अब मुनि ने अ, पिता की इच्छा के विरुद्ध हमको ले जाना स्वीकार किया है, तो ठीक है, चले जाएँगे। उसमें हमारा कोई विशेष कोई हेतु नहीं है जाने में। राम और लक्ष्मण ने ऐसा नहीं सोचा। इसलिए ये सारे कथाएँ जो है हमारे लिए प्रेरणाएँ हैं। अस्तु अ, यहाँ पर विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई संशय हो, प्रश्न है, जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। जिस किसी को भी प्रश्न हो वे अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। विवेक कुमार जी, जी अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, ठीक है। यदि प्रश्न नहीं है तो फिर हम यहीं पर विराम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत-बहुत आभार वाल्मीकि रामायण कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण।